गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में मैं आप लोगों को टाइम इन टेंस पढ़ा रहा हूं और टाइम इन टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। इसके पिछले वाले क्लास में मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एप्लीकेशन में रूल नंबर 1 पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को सेकेंड रूल्स पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आप लोग को जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करें, आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए या दुनिया के कोई भी किताब से आप टाइम इन टेंस बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं आप लोग को वही पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम्स में पूछता है, इससे बाहर एक भी एग्जाम्स में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी खुशी हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है कि अगर पास्ट में किसी दिए गए समय में कोई वर्क स्टार्ट होकर जारी रहा हो तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। देखिए अगर पास्ट में अगर कोई भी वर्क अगर स्टार्ट होकर के अगर वो वर्क क्या है जारी है तो वहां पर क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं तब आपको पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड ही आपका ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। उसमें भी मैंने ये रूल्स लिखवाया था, लेकिन मैंने बताया था प्रेजेंट में अगर कोई वर्क स्टार्ट होकर जारी रहता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और पास्ट में कोई वर्क स्टार्ट होकर जारी रहता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। अब आया सवाल यहाँ पर कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे, और वहाँ पर आपको लगता होगा कि अब हिंदी का आना पड़ेगा कि हमको सेंस समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर प्रेजेंट में काम जारी है या पास्ट में जारी है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से आप लोग बना सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लास्ट में लिखवाया था किसके लिए यूज होने वाले निम्न एडवर्ब है, जैसे मैंने बताया था एट दिस मूवमेंट, ठीक है, यानी कि नाउ अ डेज, ये सब बताया था। उसी टाइप से इसमें भी क्या रहेगा? एट दिस मूवमेंट के जगह पर एट दैट मूवमेंट रहेगा। क्या रहेगा? दैट मूवमेंट रहेगा, क्योंकि दिस क्या है? प्रेजेंट, और दैट क्या है? पास्ट। यानी कि आपका सब चीज वही रहेगा, केवल दिस के जगह दैट हो गया तो समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर यहां पर दिस होगा तो समझिए कि क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। बताइए अब हिंदी कहने की जरूरत पड़ेगा? अब तो आप आराम से बना सकते हैं कि बताइए अब यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर दैट लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर यहां पर दिस लगा रहता तो क्या लगाते? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। तो रूल्स वही है, बस केवल आपको ये कंसेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अब वहां पर क्या था? यानी कि वहां पर था आपका दीज, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोज। अगर दिस डेज यानी कि इसमें रहेगा दोज डेज, दिस डेज रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दोज डेज रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि अगर कंटिन्यूअस है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद है तो पास्ट कंटिन्यूअस में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज आप लोग पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद में वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि मैं आप लोग को जैसे कंपटीशन में पूछता है उसी टाइप से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि रहा था रही थी उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और बनाने का नियम पढ़ लिए कंटिन्यूअस खत्म। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। वो तो बेसिक्स है, समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एट दैट मूवमेंट, देखिए एट दैट मूवमेंट लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर एट दिस मूवमेंट रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, और पास्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वाज भी लगा है, लेकिन वी फोर लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर तो लगा हुआ है V3। इट मीन्स गलती कहाँ है? बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है? यहाँ पर फेस ना हो करके क्या हो जाएगा? फेसिंग हो जाएगा। तो देखिए गलती है तो क्या है, ठीक है, वो भी बता रहा हूं। अब क्यों गलती है, कैसे गलती है, मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बार बार बोलता हूं, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए कितना मैं हिंदी भी नहीं कहा लेकिन फिर भी आराम से बना दिए, बशर्ते आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है, ठीक है। और एग्जाम से इसी तरह से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं आप लोग को वही एग्जाम्पल देता हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, यानी कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इस टाइप से आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन रूल्स और रूल्स के नीचे प्रीवियस क्वेश्चन कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलिए रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 है कि अगर पास्ट में कोई वर्क लंबे समय से जारी है और उस बीच में कोई नया काम हुआ हो
तो जो काम लंबे समय से जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और उस बीच में हुआ तो उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर पास्ट में कोई काम लंबे समय से जारी, मैं कंसेप्ट पूरा दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये सेंस बेस है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा सेंस लगाना है, ठीक है। मैं आपको वो भी सेंस बेस बता रहा हूँ, उसमें भी आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर पास्ट में कोई काम लंबे समय से जारी है, मानिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम क्या है, जारी है। अगर इस बीच में कोई काम होगा तो अगर यानी कि अगर पास्ट में लंबे समय से कोई काम अगर जारी है तो उसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर उसी बीच में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको क्या बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। यानी कि जो काम जारी है उसको कंटिन्यूअस में, और जो उस बीच में हुआ वहां पर क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हेन ही वाज मीटिंग मिस्टर जगन मोहन, ठीक है ना, ही वॉज वर्किंग एज ए लेक्चर इन दैट यूनिवर्सिटी। कर रहा है कि यहाँ पर देखिए सेंस थोड़ा सा देखिए, एक तो देखिए वेन है, देखिए यहाँ पर अगर आपको हिंदी भी नहीं पता है फिर भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेन लगा है तो वेन के बाद में तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, मैं बताया था। तो वेन के बाद कंटिन्यूअस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सेंस से भी गलत हो गया है ना। तो अब देखिए वेन ही वॉज मीटिंग मिस्टर जगन मोहन ही वॉज वर्किंग एज ए लेक्चर इन दैट यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब हुआ कि जब वह मिस्टर जगन मोहन से मिला तो वह लेक्चर के रूप में उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। यानी कि कौन काम कर रहा था, जगन मोहन। यानी कि ये जगन मोहन जो है वो काम कर रहा था, उसके बीच में काम क्या हुआ, वो जाकर के उससे मिला। तो यानी कि जगन मोहन के लिए यहाँ पर क्या आया है बाबू, ही आया हुआ है। क्या आया है, ही, इसके लिए प्रोनाउन आया है। तो यानी कि वो लेक्चर के रूप में, ठीक है, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, ओकरा बीच में काम क्या हुआ कि वो जगन मोहन से जाकर के क्या किया, मिला। इसीलिए यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, ये तो काम जारी है और इसके बीच में काम ये हो रहा है, ही वाज मीटिंग, इसलिए यहां पर क्या है, गलत है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही मेट। अब हो गया व्हेन ही मेट मिस्टर जगन मोहन, यानी कि जब वह मिस्टर जगन मोहन से मिला, ही वाज वर्किंग एज ए लेक्चर इन दैट यूनिवर्सिटी, यानी कि वह उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर के रूप में काम कर रहा था। तो बताइए इसका काम जारी है, उसके बीच में क्या हो रहा है, यानी कि ये काम हो रहा है, मिलने के वाला काम हो रहा है। तो मिलने वाला काम होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और जो काम जारी है उसको क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो अब यहाँ पर वेन के बाद में क्या लगा हुआ है, वेन के बाद में वहाँ पर वाज लगा हुआ है, मीटिंग लगा हुआ है, यानी कि यह क्या है, गलत है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जिस तरह से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं उसी तरह से आप लोगों का क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। जैसे में उसमें क्या था, या है, ये है, चुका है, चुकी है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होगा, या था, ये थे, चुका था, चुकी थी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे उसमें क्या था, मैंने यह काम किया है, इसमें क्या होगा, मैंने यह काम किया था, यानी या थे, ये थे, चुका था, चुकी थी रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। देखिए ये सब बेसिक जो भी पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी आप लोग 9th-10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आपका ये बेसिक से ही क्वेश्चन नहीं आता है, आपका क्वेश्चन तो एप्लीकेशन से आता है कंपटीशन में, जैसे मैं आप लोगों को एरर पे बता रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक्स भी पढ़ाऊँगा और उसके बाद में उसका लेवल भी पढ़ाऊँगा, एप्लीकेशन भी पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड लिखते हैं, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगाते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। वह के साथ भी हेड, वे लोग के साथ भी हेड। जैसे रहेगा वह पटना गया था, वो पटना गया था, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड गॉन टू पटना, हो गया, ही हैड गॉन टू पटना, वो पटना गया था। इसका ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसका निगेटिव हम लोग लिख लेते हैं। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, तो बस कुछ नहीं, आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, हैड, उसके बाद नोट लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव।
क्योंकि एक्जुलरी वर्ब के बाद नो या नॉट लगा देते हैं तो बन जाता है निगेटिव, क्योंकि विदाउट एक्जुलरी वर्ब यू कांट मेक अ निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि बिना एक्जुलरी वर्ब का आप निगेटिव नहीं बना सकते। तो इसमें एक्जुलरी वर्ब दिया हुआ है तो नॉट लगा दीजिए तो बन जाएगा निगेटिव। जैसे रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो पटना नहीं गया था, इसी को मैं दे दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू पटना। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका निगेटिव हो गया, और निगेटिव के बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, तो वो भी चल लेते हैं हम लोग, बेसिक्स है, बता दे रहा हूँ, है ना। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव चलेंगे स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है ना उसको बाहर निकाल दीजिए, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये SNO क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे रहेगा क्या मैंने यह काम किया था, क्या मैंने यह काम किया था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हैड आई डॉन दिस वर्क। अब प्रश्न का चिन्ह। ठीक है ना, ये आपका SNO क्वेश्चन हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड पढ़ेंगे। ये हो गया WH क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इसमें आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे रहेगा वो पटना कैसे गया था, क्यों गया था, आपको रीजन बताना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं आप लोग WH क्वेश्चन कौन कौन होता है पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट WH वर्ड लिख दे रहा हूँ, है ना, समझ जाइएगा। पीछे सब चीज़ बेसिक्स बता चुका हूँ। प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे रहेगा वे लोग यहाँ कैसे आए थे, आपको बताना पड़ेगा रीजन इसका कि कैसे आए थे। तो सबसे पहले इस कैसे की अंग्रेजी बनाएंगे, तो इस कैसे की अंग्रेजी क्या होता है जी, हाउ। उसके बाद क्या लगा देंगे, हैड। देखिए वे लोग भी है, तब पर भी हैड लगा रहे। उसके बाद क्या लगा देंगे, दे। कम का तीसरा रूप कम में होता है, कम केम कम। ठीक है ना, हाउ हैड दे कम हेयर। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है ना, कि ये तो क्या था, आपका बेसिक था, है ना। अब इतना से आपको काम चलने वाला नहीं है जब तक हम लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी यह था, ये थी, चुका चुकी थी से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन में। रूल नंबर 1 देखिए, मैंने रूल्स नंबर 1 में क्या लिखा कि अगर पास्ट में दो कार्य किया गया है जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हुआ और दूसरा उसके बाद हुआ हो, तो वैसी स्थिति में जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में समाप्त हुआ हो उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर पास्ट में दो कार्य किया गया है जिसमें से जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बना देते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर भी आपको ट्रिक बताऊंगा, यानी कि देखते देखते आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पर एक दो टाइप से आप लोग को एग्जांपल दिया हूँ। देखिए ये बहुत आसान है, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का दे देगा, अगर आपको उसका हिंदी नहीं करने आएगा तो आप फंस भी सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे कि फंसने की कोई नौबत ही नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर पास्ट में रोगी मर चुका था, इसमें पास्ट में दो कार्य किया गया है, यानी कि एक काम डॉक्टर को आना, एक रोगी का मरना। तो मैंने बताया कि अगर पास्ट में दो कार्य किया गया है जिसमें से जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त होगा उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले काम क्या हुआ था, रोगी मर चुका था, तब क्या आया, डॉक्टर आया। तो यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में,
तो देखिए द पेशेंट है डाइड, रोगी मर चुका था। अब बिफोर द डॉक्टर केम, उसके बाद में डॉक्टर आया। इसको क्या चीज़ बना दिया गया है, सिंपल पास्ट में। तो देखिए मैं एक इजी वे में आप लोगों को एक ये सेंटेंस दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन आपको एग्जाम से पूछता हुआ क्वेश्चन ये है, टाइप 2 है ये, जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चीज़ को समझना है। लेकिन ये तो आपको ऊपर हिंदी का करके भी आप बना सकते हैं, देख करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि वाइनिश मतलब क्या हो, डार्कनेस मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अराइव्ड मतलब क्या होता है, अगर आपको हिंदी नहीं करने आ रहा तब कैसे बनाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका ट्रिक है, ठीक है ना। अगर आपको रूल भी याद नहीं है तब पर भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द थीव्स हैज वैनिश्ड इन द डार्कनेस बिफोर द पुलिस हैड अराइव्ड देयर। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 2 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर कहीं भी दुनिया में कहीं भी दिखाई दे 2 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दोनों सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया गया है, अगर दोनों सेंटेंस में हैड का, देखिए ट्रिक है, अगर आपको रूल्स भी नहीं पता है तब भी बना सकते हैं। अगर 2 सेंटेंस दिया गया है, अगर दोनों सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया गया, क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है जी, हैड का प्रयोग किया गया है, तो समझ जाइए कि सेंटेंस 100% क्या है, गलत है, 100% गलत है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपका एरर जरूर होगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी हेड दिया हुआ है, यहाँ पर भी हेड दिया हुआ है, दोनों में हेड का प्रयोग किया गया, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यानी कि अगर ये सेंटेंस गलत है तो आपका आंसर नो एरर तो होगा ही नहीं, नो एरर तो आपका होगा ही नहीं। तो यानी कि अब आपको जानना है कि गलती है कहाँ। देखिए अगर आपको रूल नहीं याद है, ठीक है, कोई वर्ड का मीनिंग भी पता नहीं है, तब आप कैसे बना सकते हैं। तो यानी कि दोनों सेंटेंस में हेड दिया हुआ है, ठीक है, और यानी कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो अब आपको ढूंढना है कि ये गलती है तो कहाँ गलती है। तो इस केस में याद रखिएगा कि जो भी कंजक्शन होगा, यानी कि कंजक्शन बोले तो कनेक्टर, इस सेंटेंस को जोड़ने वाला जो भी वर्ड होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, ठीक है ना, इस टाइप का जो भी वर्ड दिया हुआ रहेगा, इसे मैं नीचे लिख चुका हूँ, ठीक है ना। अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसके बाद वाले सेंटेंस में का हेड काट दीजिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में ही देगा, ठीक है ना, सेंटेंस की आपके स्टार्टिंग में भी दे सकता है ये वर्ड, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी दे सकता है। और ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये भी पूछ चुका है, स्टार्टिंग वाला भी पूछ चुका है। जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखिएगा उसमें आप लोगों को वो एग्जाम्पल देंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर 2 सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों में हेड का प्रयोग किया गया है, तो जो भी कंजक्शन वाला ये वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने वाला जो ये वर्ड है, उसके बाद वाले सेंटेंस को क्या कर दीजिएगा, यानी कि उसमें एक हेड काट दीजिएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि एक आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। याद रखिएगा एक साथ 2 पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता ही नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन बनेगा पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। अगर दूसरा सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन ऐसा वर्ड होता है भाई जिसके साथ मतलब हम लोग इस टाइप से करते हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को नोट में लिखवा दिया कि पास्ट की ऐसी 2 घटना वाले वाक्यों में व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस, ठीक है ना। अगर ये सब वर्ड कहीं भी दिखाई देवे, ठीक है, उसके बाद वाला सेंटेंस, अगर 2 सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिखाई दे हो, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में का तुम आप लोग क्या कीजिएगा, हैड का प्रयोग काट दीजिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ इसके बाद वाले सेंटेंस में हम लोग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए मैं आप लोगों को ये रूल्स भी बता रहा हूँ और आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, हर रूल्स पे आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते देखते आप बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग वीडियो को यानी कि डेली, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बार बार देखिएगा, तब आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आज भर क्लास यहीं तक रहेगा, इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसके बाद वाला रूल्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेंगे, उसके बाद फ्यूचर में चलेंगे तुरंत। अब आप लोगों का ये टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तक ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रूल्स है, उसके बाद में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो आप लोगों के एग्जाम्स में आता है। इसलिए आज भर क्लास यहीं तक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।